जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आपके अपने चैनल केमिस्ट्री सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 का सॉलिड स्टेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव किए थे। आज हम लोग स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, टॉपिक है स्पेस लैटिस और है क्रिस्टल लैटिस। देखो, स्पेस जालक और क्या क्रिस्टल जालक, याद रखिएगा कि जो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलकर बने होते हैं, यानी अणु, परमाणु और आयन से मिलकर बने होते हैं। एक ऐसा 3 डायमेंशनल होता है। कैसा था ये? 3 डायमेंशन, यानी कोई भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा 3 होता है, यानी त्रिविमीय आकृति के होते हैं। तो इसका डिफिनेशन याद रख सकते हैं। बोला है स्पेस लैटिस क्या है? स्पेस लैटिस और क्या है? क्रिस्टल लैटिस। बोल रहा है कि द रेगुलर 3 डायमेंशनल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड क्या है? आर अरेंज्ड इन अ पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्या है? क्रिस्टल लैटिस। बोल रहा है कि अणु, परमाणु और आयन बिंदु के रूप में त्रिविमीय आकृति में सजे होते हैं, उसे स्पेस जालक या क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो बना होगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। देखिए फिगर में क्या है? 3 डायमेंशनल है। देखो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, क्या 3 डायमेंशन। जो बना किस बना हुआ? एटम से बना हुआ, मॉलिक्यूल से बना हुआ, क्या आयन से बना हुआ। देखिए ये क्या, ये एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयंस हो। देखो या किसी पॉइंट से, क्या पॉइंट के रूप में बना हुआ, पॉइंट के रूप में बना हुआ। देखो इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। इसको बोलते हैं जालक बिंदु। तो याद रखिएगा कि जो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस कैसा था? 3 डायमेंशनल होता है। कैसा? एक त्रिविमीय आकृति हो। देखिए 1, 2 और क्या 3, ये कैसा था? त्रिविमीय आकृति को। तो चलिए देखिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है इट इज 3 डायमेंशनल अरेंज इन ए पॉइंट। देखिए बोल रहा है कि इट इज 3 डायमेंशनल अरेंज इन अ पॉइंट। बोल रहा है यह बिंदु के रूप में त्रिविमीय आकृति में सजे होते हैं, यानी ये पॉइंट क्या, पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में क्या सजे होते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा है द पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या है? द पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। बोला है जो क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु अणु, परमाणु और आयन हो सकता है। याद रखिएगा जो क्रिस्टल जालक है, इसका प्रत्येक बिंदु अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या क्या आयन हो सकता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है द पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, यानी क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। बोलता है जो पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, क्या है? पॉइंट ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल जालक है उसका प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पॉइंट क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट, यानी क्या जालक बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जालक बिंदु। देखिए जालक बिंदु कहलाएगा या लैटिस साइड, मतलब क्या? लैटिस साइड में क्या होता है? जालक स्थल कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। यानी बोल रहा है कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है, जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त किया जाता है। तो ये 4 को पॉइंट आप स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के याद रख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। बोला कि देयर आर ओनली क्या 14
पॉसिबल 3-dimensional लैटिस, दीज आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। आप लोग याद रखिएगा, जो ब्रेवियस जालक होते हैं, जो ब्रेवियस लैटिस होते हैं, ये कितने होते हैं? 14 होता है। कितना हुआ? 14। तो याद रखिएगा कि जो ब्रेवियस जालक होते हैं कितना होता है? 14। यानी बोलता है केवल 14 त्रिविमीय जालक संभव है, इन्हें ब्रेवियस जालक कहा जाता है। तो अभी याद रखिए कि ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? 14 होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कितना हुआ? 7 होते हैं। कौन कौन होता है बताएंगे, सब कीजिए। देखिए टॉपिक है यूनिट सेल यानी एकक कोशिका। देखो यूनिट सेल क्या होता है? स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा भाग होता है। यानी बोलता है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी बोलता है कि एकक कोशिका जालक रचना की सबसे छोटी इकाई है। बोलता है व्हिच इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म प्योर क्रिस्टल। उसको बार बार दोहराने पर एक नया क्रिस्टल का निर्माण करता है या संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है। कर सकते हैं याद, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एक छोटा सा भाग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। व्हिच इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन। क्या हुआ? उसको बार बार दोहराने पर टू फॉर्म प्योर क्रिस्टल, एक नया क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल यानी एकक कोशिका। इसको याद कर लीजिएगा। देख लीजिए हिंदी में क्या है, बोला है एकक कोशिका जालक रचना की सबसे छोटी इकाई है जिसे बार बार दोहराने पर एक नया क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। यानी स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस बहुत बड़ा होता है, इसमें भी एक क्या छोटा छोटा भाग होता है जिसको बोलते हैं यूनिट सेल। चलिए एक फिगर देखेंगे यूनिट सेल में। आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा। अब बड़ा हो गया। यह है यूनिट सेल। यूनिट सेल इसको बोलते हैं एकक कोशिका। अब ध्यान देंगे इसमें एक साइड कर दीजिए, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, उसको बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे जेड एक्सिस। तो याद रखिए हुआ यूनिट सेल में कितने एक्सिस है? 3 है, एक्स वाई जेड। देखिए एक्स का लंबाई है वो ए है, इसका लंबाई क्या हो सकता है? ए होगा। देखो वाई का लंबाई क्या होगा? बी होगा। जेड का लंबाई क्या होगा? सी। तो याद रखिएगा कि एक्स का लंबाई क्या है? ए है, वाई का है बी है, जेड क्या है? सी है। यानी जो ए है उसको जो कोण होता है वह होता है अल्फा कोण होता है। क्या होता है? अल्फा। देखो बी क्या होता है? बीटा। 3 क्या होता है? गामा। तो याद रखिएगा कि यूनिट सेल 6 पैरामीटर से मिलकर बना हुआ है जिसमें ए बी सी लेंथ है किसका? यूनिट सेल का यानी एकक कोशिका का। अल्फा बीटा गामा क्या है? कोण है किसका? एंगल है किसका? एकक कोशिका का। तो याद रखिएगा कि यूनिट सेल 6 पैरामीटर से मिलकर बना हुआ है जिसमें ए बी सी क्या है? लंबाई है, अल्फा बीटा क्या है? गामा क्या है? कोण है। अल्फा बीटा गामा क्या है? कोण है किसका? एकक कोशिका का। चलिए इस फिगर को आप लोग याद रखिएगा। देखिए यूनिट सेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। बताए थे क्या है? एकक कोशिका जालक रचना की सबसे छोटी इकाई है। पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा है इट इज द 3-डायमेंशनल इरेगुलर स्ट्रक्चर। देखिए ये त्रिविमीय संरचना को होते हैं। कैसा था? ये त्रिविमीय। बोलता इट इज द 3-डायमेंशनल क्या? इट इज 3-डायमेंशनल इरेगुलर स्ट्रक्चर। इट इज 3-डायमेंशनल रेगुलर स्ट्रक्चर। हुआ बोलता एकक कोशिका एक नियमित त्रिविमीय आकृति होता है। तो याद रखिए कि कैसा था? त्रिविमीय आकृति है, 3-डायमेंशनल होता है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि इट इज डिनोटेड बाय 6 पैरामीटर। देखो इट डिनोटेड बाय 6 पैरामीटर। ए बी सी क्या है? लेंथ है। बताया था ए बी सी क्या है? लेंथ है। एंड अल्फा क्या है? अल्फा बीटा गामा आर एंगल ऑफ यूनिट सेल।
यानी बोल रहा इसे 6 पैरामीटर द्वारा क्या किया गया, सूचित किया गया, जिसमें ABC क्या है, लंबाई है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, कोण है, किसका, एकक कोष्ठिका का। इसको याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है एट द लैटिस पॉइंट एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर प्रेजेंट। देखिए जो यूनिट्स होता है उसके जालक बिंदु पर क्या अणु परमाणु और क्या आयन उपस्थित होते हैं। चलिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब याद रखिए जो यूनिट्स होता है, यूनिट्स दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रीमिटिव और दूसरा आता है नॉन प्रीमिटिव। देखो प्रीमिटिव यूनिट्स को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसको बोलते हैं SCC, साधारण घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा है नॉन प्रीमिटिव, उसको बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी एक है साधारण घनीय कोष्ठिका, दूसरा क्या है, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब ध्यान देंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। देखिए यह है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको पढ़िए पहले थोड़ा सा। बोला है कि दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है, दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी बोला है वैसा एकक कोष्ठिका जिसका अवयवी कण घन के प्रत्येक कोण पर सजे होते हैं उसे साधारण घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। याद रखेंगे जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, जो उसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो अवयवी कण होते हैं घन क्या कॉर्नर पर होता है, घन के कोण पर सजे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेंगे। बोल रहा है कि दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट ईच कॉर्नर, क्या है, एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बोला है कि वैसा एकक कोष्ठिका जिसका अवयवी कण, क्या वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी कण क्या घन के, क्या बोला, घन के कोण पर सजे होते हैं, यानी घन के प्रत्येक कोण पर उपस्थित होते हैं, यानी सजे होते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखिए कि दो यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का आर अरेंज्ड एट ईच कॉर्नर, यानी वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी कण कहाँ घन के कोण पर सजे, क्या घन के कोण पर सजे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको याद रखिए, तो ध्यान देंगे। देखिए एक यूनिट सेल देखिए, देखिए ये यूनिट सेल मान लेते हैं सिंपल है, SCC यूनिट सेल है। बोलता है वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी कण घन के कोण, देखो जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है कहाँ सजा हुआ, घन के कोण पर। कोण कितने हैं, 8 है। तो बोलता है वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी कण क्या घन के कोण पर, यानी क्या कॉर्नर पर, यानी कोण पर क्या सजा हुआ है, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। तो बोलता है वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी कण क्या सजा हुआ घन के कोण पर, उसको बोलते हैं साधारण घनीय एकक कोष्ठिका। अब ध्यान देंगे इसमें बोलता है टोटल कॉर्नर इन टोटल कोण। देखो टोटल कोण कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी टोटल कॉर्नर कितना होगा, 8 होगा, यानी कुल कोण की संख्या। अब देखिए इसमें निकालना होता है नंबर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संख्या, यानी बोल सकते हैं टोटल भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी कुल परमाणु की संख्या। अब देखिए जो नंबर ऑफ एटम होता है वह इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो कॉर्नर कितना है, 8 है, कितना कॉर्नर है, 8, तो याद है कॉर्नर कितना है, 8 गुण ने, देखो एक कॉर्नर पर एक एटम, तो 8 कॉर्नर पर कितने एटम, 8 एटम, यानी बोल सकते हैं कि हर क्यूब का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, यानी हर कोने पर क्या है, एटम है जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। तो बोल सकते हैं कि एक कॉर्नर पर एक एटम, तो 8 कॉर्नर पर कितना का एटम, 8 एटम। तो याद रखिए कि हर क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितने भाग में बटेगा, 1/8, जहां जहां 8 लगा वहां पर 1/8 रहेगा। चलिए
अब देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे कितना होगा 1। अब देखो नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो जेड बराबर कितना होगा 1 होगा। तो याद रख सकते जो एसीसी होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम की संख्या कितना था 1 होता है, यानी परमाणु संख्या कितना 1 होता है और कॉर्नर कितना था 8 होता है। तो याद रख सकते हैं कि वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी का, देखो अवयवी का घन के कोण पर, घन क्या है कोण पर सजे होते हैं उसको क्या कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो तो टोटल कॉर्नर कितना 8 है, नंबर ऑफ एटम कॉर्नर 8 हुआ, एक कॉर्नर पे एक एटम, तो 8 कॉर्नर पर कितना 8 एटम, यानी याद रख सकते हैं हर क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, जहां पर 8 रहेगा वहां पर 1/8 रहेगा। चलिए इसको याद रखिएगा, चलिए इसको देख लीजिएगा, सिंपल हो गया। देखो दूसरा है सेंटर्ड, देखिए बोलता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसको बोलते हैं केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका। देखो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कॉर्नर के साथ क्या कॉर्नर के अलावा फेस में, बॉडी में, एंड में, एज में सब पर क्या होगा सजे होगा, सब पर उपस्थित होगा, उसको बोलते हैं क्या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका। देख लो बोलता है केंद्रित क्या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका। देखिए बोला है दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, क्या है आर अरेंज्ड एट इच कॉर्नर, क्या है कॉर्नर। देखो बोलता है कि वैसा एকক कोष्ठिका जिसका अवयवी कण कहाँ होगा कॉर्नर पर होगा, कहाँ पर होगा कॉर्नर पर यानी कोना पर होगा। एज वेल एज क्या हुआ एज देखो कॉर्नर किसका क्या बॉडी में यानी क्या बीच में केंद्र में, फलक मतलब फेस में, फलक पर, एंड मतलब अंत्य में, और क्या एज मतलब क्या किनारा पर, ऑफ द क्यूब यानी किसके क्यूब के ईच कॉल्ड क्या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो याद रखिए कि अवयवी कण कॉर्नर के साथ क्या बॉडी में, फेस में, एंड में, किनारा पर, एज में सब पर उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देख लीजिए बोलता है वैसा एকক कोष्ठिका जिसका अवयवी कण घन के प्रत्येक कोण पर उपस्थित होते हैं, यानी सजे होते हैं, उपस्थित मतलब सजे होते हैं, जबकि कुछ परमाणु घन के केंद्र, फलक, किनारा भिन्न भिन्न प्रकार से सजे होते हैं, उसको क्या कहते हैं केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका, कहते हैं केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका। चलिए या फिगर यहां बना सकते हैं, ध्यान देंगे। मान लेते हैं एक यूनिट सेल बना रहे हैं, देखो ये सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बोलता है वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी कण कहां पर सजा होगा कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने होते हैं 8, एक कॉर्नर है, तो बोलता है वैसा कोष्ठिका जिसका अवयवी क्या घन के कॉर्नर पर यानी क्या कोण पर सजे होते हैं, कॉर्नर के साथ क्या है बॉडी, तो बॉडी मतलब क्या बीच में, बॉडी यानी क्या इसको सेंटर बोल सकते हैं। बॉडी के साथ क्या फेस मतलब फलक, फेस क्या यानी फलक में सजे होते हैं। देखो बॉडी, फेस और क्या एंड कितना दो प्रकार का होता है, एक साइड इधर का भी एंड हो जाएगा अंत्य, एक से क्या एंड इधर का भी हो जाएगा। अब किनारा क्या ये सब किनारा है, ये सब साइड है, मान लो इस साइड कर लेते हैं क्या है एड्स। याद रखिएगा कि देखो कॉर्नर के साथ क्या है मतलब बॉडी में, फेस में, एंड में, एज में सब जगह क्या सजा हुआ है, उसको बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो याद रखिएगा कि दो यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट इच कॉर्नर एज वेल एज, कॉर्नर के साथ बॉडी, फेस, एंड, एज ऑफ द क्यूब इज बोल क्या मतलब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको देख लीजिए। चलिए अब बात टाइप्स ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या था टाइप्स ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो अब केंद्रित घनीय कोष्ठिका का प्रकार देखो, ये होता है बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, ईसीसी होता है, ईडीसीसी होता है, यानी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
दूसरा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा था ईसीसी मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, चौथा था एड्स ईडी क्या एड सेंटर्ड क्यूबिक यानी किनारा केंद्रित घनीय कोशिका। तो याद रखेंगे तो पहला क्या है बीसीसी, क्या है बीसीसी, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखिए आप बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी पिंड केंद्रित घनीय एककोशिका। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या फलक केंद्रित घनीय कोशिका। तो इस प्रकार से याद करेंगे। देखो बीसीसी में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा एक कॉर्नर के साथ क्या बॉडी में उपस्थित होगा उसको बोलते हैं बीसीसी। एफसीसी में क्या एक कॉर्नर के साथ क्या फेस में उपस्थित होगा उसको बोलते हैं एफसीसी। याद है, इजी है, ध्यान दो। बोल रहा है कि दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज क्या आर अरेंज एट इच कॉर्नर। बोलता है कि वैसा एक कोशिका जिसका अवयवी कण कहाँ घन के कोण एज वेल एज बॉडी ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड क्या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी बोलता है कि कॉर्नर के साथ अवयवी कण क्या कॉर्नर के साथ कहाँ कॉर्नर के साथ बॉडी में सजा होता है, किसके क्यूब के बॉडी में बीच में सजा होता है उसको बोलते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बोला है कि वैसा एक कोशिका जिसका अवयवी कण घन के प्रत्येक कोण, बोलता है घन के प्रत्येक कोण के साथ कहाँ बॉडी मान केंद्र में सजे होते उपस्थित होते हैं उससे बोलते हैं पिंड केंद्रित घनीय एक कोशिका। तो इसको याद रखिए। देखिए फिगर से मान लीजिए ये है बीसीसी यूनिट सेल, क्या है बीसीसी यूनिट सेल। तो बोलता है ऐसा एक कोशिका जिसका अवयवी कण, देखो अवयवी कण कहाँ है घन के कोण, तो क्या है कॉर्नर पर घन के कोण और कोण के साथ कहाँ बॉडी कहाँ है बीच में बॉडी यानी सेंटर क्या पिंड या केंद्र बोल सकते हैं, केंद्र में सजे होते हैं उसके बाद में बीसीसी बोलेंगे। ध्यान दो। तो याद है क्या कॉर्नर के साथ कहाँ बॉडी में सजा हुआ अवयवी कण। अब ध्यान देंगे इसमें याद रखेंगे कि टोटल कॉर्नर, देखो टोटल कोण कितना होता है हुआ 8। देखो कितना का कोण है हुआ 8। अब एक टोटल बॉडी, इसमें बॉडी कितना है किसी का सेंटर पॉइंट कितना होगा 1 हुआ टोटल बॉडी। देखो टोटल बॉडी कितना है 1 है यानी किसी का सेंटर पॉइंट कितना 1 होगा, टोटल बॉडी कितना है 1 है। चलो अब इसमें निकाल के दिखाते हैं नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या यानी कुल परमाणु की संख्या बोल सकते हैं परमाणु की संख्या। देखो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए याद रखिएगा कहाँ कॉर्नर कितना है 8। बोले थे जहां 8 रहेगा जहां 1/8 रहेगा हर क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8 कितना था 1/8 प्लस सेंटर पॉइंट कितना है 1 याद है कि हर बॉडी का मतलब कितना हर बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 होता है कितना था 1 तो 1 गुना कितना होगा 1। याद रखिएगा जहां 1 रहेगा तो बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना 1 याद रखिएगा उसको। क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या 1 प्लस 1 तो नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट किसका जेड, तो जेड कितना होगा 2। तो याद रखेंगे कि अगर पूछेगा बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है 2, बीसीसी में बॉडी कितना था 1, कॉर्नर कितना था 8। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग एफसीसी ईसीसी एंड हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।